Hello everyone, welcome to Study Point RSVA. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टडी पॉइंट RSVA की इस वीडियो में आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स। आज शुरू करते हैं 29 मई 2021 के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने कितने भाषाओं में अपने निःशुल्क ई कोड सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड द मैनुअल फॉर इट्स फ्री ई कोड सर्विसेज मोबाइल ऐप इन हाउ मेनी लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज 14 लैंग्वेज में 14 लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट ने ई कोड सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा ए पार्ट 14। 14 लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट ने ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को अभी तक लगभग 57 लाख लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के इस समय CJI हैं मुख्य न्यायाधीश श्री NV रमन। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जितने जज होते हैं इनका रिटायर एज होता है 65 ईयर्स, और हाई कोर्ट हैं जितने उसमें जो जज होते हैं उनका रिटायर एज 62 ईयर्स होता है। इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में महिला जज हैं। इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में महिला जज अब तक 2 थीं, एक श्रीमती इंदु मल्होत्रा, दूसरी श्रीमती इंदिरा बनर्जी। लेकिन ये जो हैं श्रीमती इंदु मल्होत्रा ये इस समय रिटायर हो चुकी हैं। तो इस समय एक महिला जज हैं श्रीमती इंदिरा बनर्जी। पूरे भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं वहाँ पे कोई महिला जज ऐसी हैं जो मुख्य न्यायाधीश हैं किसी हाई कोर्ट के। तो एक हैं जो हैं हिमा कोहली, श्रीमती हिमा कोहली। ये तेलंगाना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं। तो पूरे भारत में एक महिला मुख्य न्यायाधीश हैं जो तेलंगाना की हैं, तेलंगाना हाई कोर्ट की। अगला क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा हर कितने वर्षों में पुरुष और महिला विश्व कप आयोजित करने पर विचार कर रही है? फुटबॉल्स वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फीफा इज लुकिंग इनटू हेल्ड मेंस एंड वोमेंस वर्ल्ड कप इन एवरी हाउ मेनी ईयर्स। तो ये विचार कर रही है 2 साल पे कराने के लिए। अभी तक जो विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा है ये पुरुष और महिला विश्व कप जो आयोजित करती है ये करता है 4 साल बाद, चाहे वो महिला का हो चाहे पुरुष का हो। ये 4 साल बाद आयोजित होता है, हर 4 साल बाद। तो अब ये 2 साल पे कराने के लिए विचार कर रहे हैं। ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा विचार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग समाधान स्मार्ट सर्व एंड इंटेलिज में लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन स्मार्ट सर्व एंड इंटेलिज फॉर इट्स कॉर्पोरेट कस्टमर्स? तो ये बैंक है HSBC बैंक। बी पार्ट है सही ऑप्शन। HSBC बैंक ने अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग समाधान स्मार्ट सर्व एंड इंटेलिजेंस लॉन्च किया है। ये जो बैंक है HSBC, इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर है लंदन में। अगला क्वेश्चन है, बायर्ड रैंकिंग ने निम्नलिखित में से किस खेल में संन्यास की घोषणा की? किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बायर्ड रैंकिंग हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो ये जो बायर्ड रैंकिंग थे ये खेलते थे क्रिकेट। तो ये पार्ट इसका सही ऑप्शन होगा। क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। बायर्ड रैंकिंग के बारे में आपको कुछ बातें जाननी चाहिए। ये थे 2 देश के लिए खेलते थे, एक इंग्लैंड के लिए खेलते थे, एक आयरलैंड के लिए खेलते थे। ये इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए खेलते थे। ऐसे अभी तक बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो 2 देशों के लिए खेला है, लेकिन ये इतिहास में आज तक के ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 देश के लिए खेले हैं, लेकिन दोनों देश के लिए तीनों मैच खेले हैं, मतलब वनडे, टेस्ट और T20। तो ये इतिहास में पहले खिलाड़ी हैं बायर्ड रैंकिंग जो
2 देशों के लिए खेले, लेकिन दोनों देश के लिए तीनों मैच खेले हैं, वनडे, टेस्ट और T20। अगला क्वेश्चन है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ द टेम्पल्टन प्राइज 2021? तो ये थे जेन गुडाल को सम्मानित किया गया है टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से। जब गुडाल जो थे ये प्राइमेट्स जितने हैं हमारे, प्राइमेट्स मतलब जो पूर्वज हैं, जिसको हम पूर्वज मानते हैं, पूर्वज माना जाता है अभी, ये जितने जो बंदर हैं, चिंपैंजी हैं, ये सब हमारे पूर्वज इनको माना जाता है। तो इस पे इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं और इसलिए इनको ये टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस 2021 का विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड टर्टल डे 2021? तो इसका थीम है, सी पार्ट है टर्टलेज रॉक। सी पार्ट इसका सही ऑप्शन होगा, टर्टलेज रॉक। विश्व कछुआ दिवस मनाया कब जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी पार्ट टर्टलेज रॉक। इसका थीम है विश्व कछुआ दिवस का। आपकी बार ये अगला क्वेश्चन है, जल्द ही में प्रति व्यक्ति आय के मामले में किस पड़ोसी देश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है? व्हिच नेबरिंग कंट्री हैज सरपास्ड इंडिया ऑन पर कैपिटा इनकम? तो ये है बांग्लादेश। बी पार्ट इसका सही ऑप्शन होगा, बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है पर कैपिटा इनकम के केस में। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? किसी देश में जितने नागरिक होते हैं, जितनी जनसंख्या होती है उस देश की, तो एक नागरिक का पर ईयर कितना इनकम है, वही उस देश की पर कैपिटा इनकम कहलाती है। पर कैपिटा इनकम भारत की इस समय $1947 है और बांग्लादेश की है $2227। ये रुपए में इसको देखा जाए तो इसमें हम 75 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा, तो ये करीब भारत का आ जाएगा 1,40,000 और ये तो ज़्यादा ही है बांग्लादेश का। तो इसमें 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये करीब 1,80,000 के आएगा। तो ये पर कैपिटा इनकम इतना है। तो बांग्लादेश ने भारत को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। ये आर्थिक स्थिति इस समय काफ़ी मजबूत कर रहा है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शावर ऑब्जर्वेटरी जिसने हाल ही में मिल्की वे आकाशगंगा में गामा किरणों का पता लगाया है, किस देश की ऑब्जर्वेटरी है? लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शावर ऑब्जर्वेटरी which recently has detected gamma rays in Milky Way galaxy is an observatory of which country? तो ये कंट्री है, ये चाइना है। चाइना की ये जो ऑब्जर्वेटरी है लार्ज हार्ड एल्टीट्यूड एयर शावर है, चाइना की है। इसने अभी डिटेक्ट किया है एयर शावर ऑब्जर्वेटरी। तो ये गामा रेज जो है मिल्की वे आकाशगंगा में गामा किरणों का पता लगाया है। हमारे देश की जो ऑब्जर्वेटरी है वो है इसरो, और अमेरिका की नासा है, और रूस की है रॉसकॉसमेस। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार केसवानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध क्या थे? ये किससे रिलेटेड हैं? राजकुमार केसवानी हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज ए रिनोड बाय, ये एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनकी एज करीब 72 ईयर्स थी। इनके बारे में आपको जानना चाहिए। राजकुमार केसवानी यहाँ पे भोपाल में एक 1984 में गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें काफ़ी लोग एक्सपायर हो गए थे। ये ट्रेजेडी एक गैस लीक होने की वजह से हुई थी, मेथिल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। उस समय इसमें करीब जो ऑफिशियल रूप से 4,000 लोगों को दिखाया गया था। 4,000 लोगों की इसमें डेथ हुई है, नहीं तो ऐसे 16-17,000 लोग इसमें मारे गए थे। और ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था 1984 के 2-3 दिसंबर की जो बीच रात है उसमें हुआ था ये। और ये जो फैक्ट्री थी जिसमें हुआ था वो कार्बाइड फैक्ट्री थी। उस समय ये वहाँ पे इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और वो ये जो थे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं राजकुमार केसवानी जी, इन्होंने कई बार
गवर्नमेंट को आगाह किया था कि यहाँ पे जो फैक्ट्री है इसमें मेथिल आइसोसाइनेट गैस है, इसके जो प्रोटोकॉल हैं इस पे फॉलो नहीं कर रही है, इससे खतरा हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया और उसका ये रिजल्ट आया। अगला क्वेश्चन है, इस साल नवंबर में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को फिर से देश में बसाया जाएगा? चीतन इज एक्सपेक्टेड टू बी री इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंट्री इन नवंबर दिस ईयर एट विच नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश? तो ये नेशनल पार्क है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क है, जहाँ पे नवंबर में अफ्रीका से लाके ये चीता बसाया जाएगा। हमारे देश में लास्ट टाइम जो चीता देखा गया था वो था 1947 में। 1947 के बाद भारत में चीता नहीं देखा गया। उसके बाद 1952 में हमारे देश के गवर्नमेंट ने इसको विलुप्त प्राणी के रूप में घोषित कर दिया और तब से लेके अब जाके लगभग 75 ईयर्स हो गए देश आज़ाद हुए। अब ये अफ्रीका से लाके ये जो टाइगर है इसको बसाया जाएगा नवंबर में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। और ये जो चीता है धरती पे जितने भी एनिमल हैं, जितने भी जानवर हैं, सब में सबसे तेज़ दौड़ने वाला ये एनिमल है चीता। सबसे फास्ट जितने भी जानवर हैं सबसे तेज़ दौड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the India Biodiversity Award 2021 in the individual category of conservation of the domesticated species? तो ये जो अवार्ड है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021, इससे नवाजा गया है साजी एन यम को। डी पार्ट इसका सही ऑप्शन होगा, साजी एन यम। ये केरल के रहने वाले हैं, इनको ट्यूबर मैन ऑफ केरला कहा जाता है, ये ट्यूबर मैन ऑफ केरला के नाम से भी जाने जाते हैं। ये थे 29 मई 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ जो हमारे चैनल स्टडी पॉइंट RSV को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।